ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाएगी बीजेपी। सिंधिया के निशाने पर कौन, कहां साध रहे हैं निशाना। जबलपुर में सिंधिया का दिखा अलग रूप। राजनीतिक सवालों से अचानक दूर क्यों भाग रहे हैं सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल मीडिया के सवालों से बच रहे हैं, राजनीतिक सवालों से खास तौर पर बचते दिख रहे हैं। सिंधिया जबलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। कंचे, गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाया और फिर धनुष पर तीर चढ़ाकर निशानेबाजी करने लगे। सिंधिया के यूरोप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजनीति को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो यहां किसी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं देंगे। सिंधिया ने कहा, जैसे मंदिर में राजनीति नहीं होती वैसे ही खेलों में राजनीति नहीं होती। बात सिर्फ खेलों की होगी। वैसे इस समय मध्य प्रदेश में सबसे बड़े खेल की तैयारियां भी चल रही हैं। ये खेल राजनीतिक है। पीएम मोदी संकेत दे रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और विस्तार बड़ा होगा। करीब 3 दर्जन नए मंत्री बनाए जाएंगे, कई मंत्री हटाए भी जाएंगे। इसलिए नींद उनकी भी उड़ी हुई है जो मंत्री बनने की कतार में खड़े हैं, और नींद उनकी भी उड़ी है जिन्हें मंत्री पद जाता दिख रहा है। जिन लोगों की नींद उड़ी है उनमें से एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। लेकिन सिंधिया की नींद मंत्री पद जाने के लिए नहीं उड़ी है। वो तो खुद सपने देख रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहे, क्योंकि सिंधिया की नजर अब मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर टिकी हुई है। सिंधिया पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों की गुड बुक में बने हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस्तीफा देने को कहा जाता है तो संकेत सीधा होगा कि बड़ी कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, यानी सीएम के साथ पूरी कैबिनेट बदलने की तैयारी चल रही है। और ऐसा होता है तो शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। शिवराज से अगर सीएम पद ले लिया जाता है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा और उनकी जगह ऐसे नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा जो राज्य में लोकप्रिय हो और उस पर कोई दाग भी ना हो। बीजेपी हाईकमान को एहसास है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की राजनीतिक स्थिति में अंतर है। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य है, इसलिए वहां पीएम के नाम पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व को ही लड़ना है। ऐसे में सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आगे चल रहा है और सिंधिया जनता के बीच घुलने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए कभी गिल्ली डंडा तो कभी कंचे खेल रहे हैं। सिंधिया समर्थक तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर शिवराज से इस्तीफा लेने का फैसला बीजेपी हाईकमान ने कर लिया है तो फिर सिंधिया को ही सीएम बनाया जाएगा, ये भी तय हो चुका है। वैसे शिवराज सिंह चौहान भी जिस तरह से अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं उससे साफ है कि अभी तक पार्टी हाईकमान ने उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें उनकी कुर्सी मुश्किल में दिख रही है, जिसे बचाने के लिए वो पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन 17 साल तक प्रदेश का सीएम बने रहना शिवराज के दावे को अब कमजोर कर रहा है। ऐसे में यह भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला जल्दी ले सकता है, और अगर सीएम बदलने का फैसला होता है तो वो इसी महीने होगा। वैसे सीएम पद को लेकर सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लाइन में नहीं लगे। बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि खुलकर बोलने से दावेदारी कमजोर पड़ने की आशंका भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।